हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस चार्ट को इन जस्ट वन शॉर्ट वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि प्रोसेस चार्ट जो है वो आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 का एक टाइप है। ये जनरली पेपर में पूछा जा सकता है। वैसे तो जनरली आई नो कि बार ग्राफ्स आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं, लाइन ग्राफ्स आते हैं, बट कभी कभार जैसे मैप वगैरह भी पूछ लेते हैं एंड प्रोसेस चार्ट भी कभी कभार आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही कंसाइज होने वाली है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस चार्ट इन वन वीडियो कि किस तरह से हम प्रोसेस चार्ट को एक एक सिंगल शॉट में कंप्लीट कर सकते हैं इन वेरी लेस टाइम। क्योंकि इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रोसेस चार्ट को अच्छी तरह से लिखें। इस वीडियो का पर्पस ये भी है कि आप अप्रोप्रिएटली प्रोसेस चार्ट को कंप्लीट करें इन लेस्ट टाइम अवेलेबल। क्योंकि आपको पता है कि टास्क 1 के लिए बहुत ही कम टाइम होता है, अराउंड 15 to 20 मिनट्स। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इस तरह से मैं सिखाऊं प्रोसेस चार्ट को लिखना कि हम उसको कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सके। तो ऑब्वियसली अगर इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना है तो हम इस प्रोसेस चार्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए और हम ताकि इसको अच्छी तरह से सीख जाएं। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, which is the diagrams below show the stages and equipments used in the cement making process and how cement is used to produce concrete for building purposes. This is a question which I have taken from the Cambridge official book. Okay, जो कैम्ब्रिज की ऑफिशियल बुक्स होती हैं, इस तरह से जो बुक्स होती हैं, वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। उस बुक में, पर्टिकुलर बुक में, यहाँ पे उन्होंने एक इस क्वेश्चन का सैम्पल आंसर, सैम्पल रिस्पॉन्स दिया हुआ था और उन्होंने इसके कुछ रिव्यूज़ दिए हैं एंड वो रिव्यूज़ हैं कुछ इस तरह से। और ये जो रिस्पॉन्स था जो मैंने आपको अभी दिखाया, एंड ये रिस्पॉन्स इट इज़ सेट बाय द कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइडलाइंस की ये एक सिक्स बैंड रिस्पॉन्स है। ओके, सो ऑब्वियसली देयर इंटरनेट पे आप जाएंगे, काफ़ी सारे तरह के और रिस्पॉन्सेज मिलेंगे सेम क्वेश्चन के। तो एक आइल्स लिस्ट वेबसाइट है जहाँ का रिस्पॉन्स मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में आप पढ़ सकते हैं। और ये क्लेम करते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो आंसर है, ये 8 बैंड आंसर है। आज की इस वीडियो में हमारा जो रोड मैप रहेगा वो किस तरह से रहेगा कि आप पहले हम इंट्रो समझेंगे, उसके बाद ओवरऑल, उसके बाद BP1, BP2, BP1, BP2 में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं कि ताकि हम अपने सेंटेंसेस में वेरिएशन ला सकेंगे। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के एलिमेंट्स होंगे और कौन से होंगे रोड मैप में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन और ओवरऑल देखेंगे, जो कि 3 स्टेप्स में हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन में हमें कम से कम टाइम लगाना है और इंक्लूडिंग द ओवरऑल कम से कम टाइम लगाएंगे इंट्रोडक्शन और ओवरऑल में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, 3-4 मिनट, नॉट मोर देन 4 मिनट्स। क्योंकि हम अच्छी तरह से प्लानिंग करते हुए चलेंगे। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ें ही लिखनी है, और तरीका भी बता दूंगा कि ऐसे ऐसे लिखना है। अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो आई बेट यू कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज आपको टाइम भी बचाना है और आपको अच्छी तरह से लिखना भी है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको जो आपके सामने पिक्चर दी गई है उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना है कि किस किस तरह के स्टेप्स हैं एंड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, so it would generally take 1 to 2 minutes. Okay, and analyzing the picture is really important for us, because अगर हम पिक्चर को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं करेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, किस तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, हमें अच्छी तरह से देख लेना कि इंट्रोडक्शन में कि क्या लिखना है। ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर जो हेडलाइंस है, जो टाइटल्स हैं, मैं उसको कंसिडर कर लूँगा इन द इंट्रोडक्शन, लाइक सीमेंट प्रोडक्शन एंड कॉन्क्रीट प्रोडक्शन। ओके, सो ऑब्वियसली we are going to produce a thing in the process, so I can use the produce words in 2 ways. Like in one way we can use the produce word as a noun, and in the other way I can use the produce word as a verb. So exactly in that method हम देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में हमने प्रोड्यूस वर्ड को एक नाउन की तरह यूज किया हुआ है, दैट इज प्रोडक्शन। सो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास पिक्चर दिया हुआ है डिपिक्ट्स, बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व, जो स्टेप्स थे इस प्रोसेस में, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड फर्दर मोर द क्रिएशन ऑफ फ्रॉम इट। इट वॉज रियली सिंपल, नो डाउट इन दैट। सो हमारे पास दूसरा सेंटेंस आ जाता है जिसमें हमने प्रोड्यूस को एक वर्ब की तरह यूज़ किया है। तो इट सेज द इमेजेस इलस्ट्रेट हाउ सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड फर्दर यूज्ड टू मेक कॉन्क्रीट। हमने यहाँ पे प्रोड्यूस्ड लिख दिया है, हमने प्रोड्यूस को वर्ब फॉर्म में यूज करिए, दैट इज प्रोड्यूस।
So this is how you can just write the introduction in two ways. आप अपने तरीके बना सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। ये मेरा तरीका था जो मैंने यूज़ किया। आप डेफिनेटली अपना तरीका बना सकते हैं या फिर किसी और टीचर का तरीका यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड द थिंग इज़ कि आपको जो तरीका सूट करता है आपको वो करना चाहिए, बिकॉज आपको एट द एंड जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है आप उसी को कम टाइम में एक्यूरेटली कर पाएंगे। इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल ओवरव्यू, तो ओवरऑल या ओवरव्यू में हम जो पहला दो सेंटेंसेस इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला सेंटेंस ये एक्सप्लेन करेगा कि कितने स्टेप्स हैं प्रोसेस में। तो अगर हम बात करें कि आपका जो प्रोसेस है उसमें 10 या फिर 10 से कम स्टेप्स हैं, तो आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स लिख दीजिए। अगर आपके जो स्टेप्स हैं अगर वो 10 से ज़्यादा, तो आप लिख दीजिए सेवरल या मेनी स्टेप्स, ठीक है। या फिर अगर कई बार होता है कि क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट इतना क्लियर नहीं होता, कई बार इमेज क्लियर नहीं होती, कई बार कोई भी ऐसी अगर दिक्कत आ जाती है, तो आप जैसे अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता लग रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे काफ़ी थोड़े ज़्यादा स्टेप्स हैं तो आप लिख सकते हैं एग्जैक्टली सेवरल या मेनी स्टेप्स, या फिर आप कह सकते हैं फ्यू स्टेप्स। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूँ सेकंड सेंटेंस की, तो जो सेकंड सेंटेंस है ओवरऑल में वो हमें बताता है कि किस तरह से प्रोसेस शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई। तो अगर हम देखें यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स से, तो कैसे प्रोसेस शुरू हुई, लाइमस्टोन क्ले को क्रश करने से पाउडर बनाने तक प्रोसेस शुरू हुई, और ख़त्म कैसे हुई, कंक्रीट मिक्सचर में सारा का सारा कुछ डालने के बाद। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था कि कितने स्टेप्स, डेफिनेटली वी कैन से 10 से ज़्यादा ही स्टेप्स हैं, ठीक है। तो वी कैन जस्ट मेंशन दैट सेवरल स्टेप्स। सो फाइनल सेंटेंस हमारे पास है, ओवरऑल इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट द प्रोसेस ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स comprises or consists of, आप लिख सकते हैं, several steps. The process begins with crushing limestone and clay and concludes by mixing all concrete components in a concrete mixer. So, अगर हम बात करें बॉडी पैराग्राफ की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम बॉडी पैराग्राफ में वेरिएशन के लिए डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करना, कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करना, सेंटेंस फॉर्मेशन जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ करना, कनेक्टर्स का यूज़ करना। अगर मैं कनेक्टर्स की बात करूँ, तो कनेक्टर्स के कुछ रूल होते हैं, शायद आपको पता हो ऑलरेडी, बिकॉज काफ़ी कॉमन रूल्स है कि जब भी हम कनेक्टर यूज़ करते हैं तो हम एक कोमा लगाते हैं, और साथ में जब हम कोमा लगाते हैं एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे हमें फुल स्टॉप लगाना होता है या फिर एक एंड कंजंक्शन लगाना होता है, बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली जो कनेक्टर है एज द नेम सजेस्ट, तो डिफरेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा होता है या फिर एक नए सेंटेंस को इनिशिएट कर रहा होता है। कनेक्टर्स, अगर हम बात करें प्रोसेस स्टार्ट की, तो दो तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला जो कि रिपीट हो सकते हैं, दूसरा जो रिपीट नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं जो कि रिपीट हो सकते हैं, उसमें आता है सबसे पहले देन, कि ये चीज़ हुई, देन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन से, after that, after this step, after name of step particular, for example after cooling, after heating, after evaporating, after packing, okay. So the next one is next or in the next step, okay. So ये हैं जो कि हम रिपीट कर सकते हैं, बट आई विल स्टिल सजेस्ट यू कि आप रिपीट ना करें इतना, क्योंकि अगली कैटेगरी में मैं आपको काफ़ी और बताने वाला हूँ कनेक्टर्स, जैसे कि फॉलोइंग दिस, फर्दर और देयर आफ्टर, इन दिस फर्स्ट स्टेप, और जब आप लास्ट स्टेप को लिखेंगे तो आपको उसका जो सेंटेंस का प्री रखना है, आपको इनिशिएट इससे करना है इन द लास्ट स्टेप, टू सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन टू बिगिन विद, और लाइक एंडिंग विद फाइनली, सब्सिक्वेंटली। सो इस तरह के आप कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप विच का यूज़ कर सकते हैं, वेयर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बता सकें। इस तरह की अप्रोच से आप एडिशनल जो डिटेल्स हैं उनको बता सकते हैं डेफिनेटली, और अलग अलग तरह की सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट बॉडी पैराग्राफ 1, देन सीमेंट प्रोडक्शन में ये स्टेप्स हैं, मिक्सर में जा रहा है, एंड देन उसके बाद हीट हो रहा है, उसके बाद ग्राइंडर में जाके सीमेंट बन के एक बैग में पैक किया जा रहा है। To begin with, or during the initial phase of cement production, limestone and clay are crushed together to create a powder. After this step, this powder is combined in a mixer before being directed to a rotating heater, where a consistent heat is applied at one end of the tube. Thereafter, the resulting blend undergoes grinding to produce cement, which is subsequently packed into bags. This is the PP.